क्या राफेल वाकई बेहतरीन लड़ाकू विमान है? क्या इससे आने से भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या यह चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में रफाल अपना कारीगर साबित होगा? इन सभी के बारे में हम जानेंगे। डसाल्ट राइफल के नाम से जाने जाने वाला, हवा का गहरा संबंध रखने वाला, अधिक आग की भावना रखने वाला राफेल जो है भारत की सीमा पर पहुंच गया है। ठीक है, अंबाला एयरबेस पर पहुंचने के बाद इन्हें तैनात किया जाएगा भारत की सीमा के एयरबेस पर। दोहरे इंजन वाला कैनेट डेल्टा विग मल्टीप्लेयर डेसाल्ट एमिनेशन द्वारा डिजाइन किया गया एक निर्मित लड़ाकू विमान है। राफेल को डेसाल्ट द्वारा अनमोनिरल विमान के रूप में जाना जाता है। एक डेसाल्ट राफेल जो 2009 में राफेल बी फ्रांसीसी वायुसेना में शामिल हुआ था, तब से बहुत ही चर्चा में रहने वाला राफेल बन गया है। रूस से खरीदा था सुखोई विमान, ठीक है, उससे भी फेस टू फेस फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्यों विवादित रहा, क्यों राजनीति से संबंधित जुड़े हुए हैं, क्या इससे राजनीति मामलों में कोई घटना घटी है? तो ठीक है दोस्तों, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान की घटना जो है खरीदने का समझौता काफ़ी विवादित हो गया था, लेकिन जब यह विवादित मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये मामला, इस पर कोई जांच नहीं होगी, जो भी चल रहा है उसे चलने दीजिए। तो सुखोई विमान के साथ साथ जितना भी मोस्ट फैक्ट बनेंगे वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। विवाद और राजनीति से अलग अलग सवाल बार बार सामने आता रहा है कि ये विमान इतना खास क्यों है और क्यों भारत सरकार इसे खरीदने को लेकर इतनी उत्साहित है। क्या राफेल वाकई बेहतरीन लड़ाकू विमान है? क्या इतने इसके आने से अतिरिक्त भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी? क्या चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में राफेल कारगर साबित होगा? तो इससे जुड़े हुए आईडीएसए के प्रमुख ने बताया। आईडीएस क्या है दोस्तों? द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डिफेंस एनालिसिस, यानी कि आईडीएसए में फाइटर जेट पर विशेषता रखने वाले एक विश्लेषण का कहना है कि कोई भी लड़ाकू विमान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मतलब कोई भी कितनी भी ऊंचाई पर जाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि कोई लड़ाकू विमान में जो सेंसर लगे हुए, जो हथियार है, वही उसकी मेन ताकत है। जाहिर है इस मामले में आप सभी से राफेल बहुत ही आधुनिक और लड़ाकू विमान है, ये जो कहना था। ये इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस यानी कि आईडीएस फाइटर जेट विमान पर विशेषता रखने वाले एक विश्लेषण कार्यकर्ता का कहना है, एक साइंटिस्ट का कहना है। ठीक है, 20 से 23 साल गुजर चुके हैं सुखोई विमान को भारत के बेड़े में शामिल किए ने, और 20 से 23 साल के बाद फिर सुखोई विमान के समान राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांस से खरीद कर, पहले जो सुखोई खरीदा था वो रूस से खरीदा गया था, लेकिन जो फ्रांस का जो राफेल लड़ाकू विमान है, इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास 150 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाला और जमीनी विवादों पर जुड़े हुए 130 यानी कि 300 किलोमीटर तक की क्षमता के साथ परमाणु हथियार से लैस रफाल हवा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, और हवा से यदि जमीन की बात कर ली जाए तो 300 किलोमीटर तक ये अपना कार्य पूर्ण कर सकता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, यदि कोई फाइटर प्लेन कितनी भी ऊंचाई तक जाता है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, यह उसकी इंजन की ताकत पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य रूप से फाइटर फ्लाइट जो है 40 से 50 फीट की गहराई से गहरी ऊंचाई तक जाते रहते हैं, लेकिन हम ऊंचाई से किसी भी लड़ाकू विमान जितनी ऊंचाई तक जाता है उससे उसकी ताकत का आंकना एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। फाइटर प्लेन की ताकत मापने के लिए उसकी कसौटी हथियार के मामले में जानना बहुत ही जानकारी रहेगा, और उसमें लगे सेंसर ही उसकी ताकत, उसकी क्षमता बता सकता है। ठीक है, तो लड़ाकू विमान में सेंसर और उसकी क्षमता के बारे में हम बात करते हैं। तो लड़ाकू विमान के पास 150 किलोमीटर तक की मिसाइल दाग सकता है ये हवा से हवा में। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ ये एक दूसरे से फ्यूल का उपयोग भी कर सकते हैं। समय के साथ चलते हुए हवा में जमीन तक इसकी जो मारक क्षमता है 300 किलोमीटर तक की है। और जब कारगिल का युद्ध हुआ था तब बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से बात बनती है सुखोई 30 की, कि जब कारगिल के युद्ध के समय बात कर ली जाए तो 1999 में जब कारगिल का युद्ध भारतीय वायुसेना का पर
इसलिए हैवी रही थी। भारतीय वायुसेना जो है पाकिस्तान की सेना पर इसलिए हैवी रही थी क्योंकि भारत के पास सुखोई 30 और मिग-20 के साथ 30 किलोमीटर तक की रेंज के साथ भारत की क्षमता थी। यानी कि यदि कोई विमान यानी सुखोई 30 है और मिग-20 है जो भारत की सेना के साथ 30 किलोमीटर रेंज तक ये क्षमता अपना कारीगर कर सकता था। यानी 30 किलोमीटर तक कोई भी मिसाइल दाग सकता था। और उस समय पाकिस्तान की जो क्षमता थी वो थी केवल 20 किलोमीटर की क्षमता थी। लेकिन समय के चलते पाकिस्तान ने 2014 तक क्षमता को 100 किलोमीटर तक कर लिया था, ठीक है। और भारत उस समय अपनी क्षमता को केवल 60% में ही बना के रह गया था, ठीक है। यानी कि भारत की जो क्षमता थी मिसाइल दागने की वो केवल 60 किलोमीटर थी और पाकिस्तान की 100 किलोमीटर तक पहुंच गई थी 2014 में। तभी ये घोषणा की गई, तभी इनके चलते यहाँ की जो केंद्र की सरकार में, भारत की केंद्र सरकार में बैठी केंद्रीय सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि लड़ाकू विमान राफेल को भारत की सीमा में भारत के साथ, भारत की सेना के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो भारत की सेना को साथ जोड़ने के लिए ये एक अहम मुद्दा उठाया गया था, ठीक है दोस्तों। तो इससे जो है भारत की जो ताकत है अब 150 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान से भी अभी 50 किलोमीटर की ताकत आगे है भारत। यानी पाकिस्तान अभी वर्तमान में 100 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइल दाग सकता है, जबकि भारत जो है 150 किलोमीटर तक दाग सकता है। यानी कि 50 किलोमीटर तक की भारत के पास क्षमता अधिक है। ये दोस्तों बात कर ली जाए इससे मोस्ट इसकी बात कर ली जाए तो क्षमता जो है विमान, लड़ाकू विमान की 24,500 यानी कि 24,500 की है। और इसकी जो रफ्तार है 2300 से 2500 किलोमीटर तक की रफ्तार है। और इसकी जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर तक की है, ठीक है दोस्तों। तो ये मोस्ट फैक्ट जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका जो टारगेट है वो है अचूक है। ये 360 डिग्री तक अपना कर्व लेकर जो दुश्मनी सेना है दुश्मन पर नज़र रखता है। 360 डिग्री की विजिबिलिटी इसके अंदर पाई गई है।